महंगाई के इस दौर में किसी की तनख्वाह 15 रुपये मासिक हो और वो भी पिछले कई सालों से नहीं मिल रही हो तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर वो परिवार कैसे अपना घर खर्च चला रहा होगा। लेकिन ये हकीकत है और ये हकीकत है ताजमहल की शाही मस्जिद के जो इमाम हैं सादिक अली साहब, उनसे जुड़ी हुई ये कहानी है। पिछले कई सालों से उनको जो 15 रुपये मासिक तनख्वाह जो उनको मिलती थी, उनके वालिद और कई सारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहा जाए शाही मस्जिद के जो इमाम रहे हैं उनके परिवार के लोग, उनको ये कहा जाए ये तनख्वाह मिलती रही है। अब वो भी बंद हो गई है। एएसआई कोई जवाब नहीं दे रहा है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसके ज़िम्मे में है ये तनख्वाह रिलीज़ करना, और अब इन्होंने ये अपना ये दर्द हमारे साथ वो साझा कर रहे हैं सादिक अली जी, और उनके जो बेटे हैं अगली पीढ़ी को ये विरासत सौंपने वाले हैं वो बुरहान अली अब तमाम जो नमाजी आते हैं उनको नमाज पढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एएसआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो 15 रुपये मासिक जो तनख्वाह मिलती है वो भी क्यों नहीं दी जा रही है। बुरहान अली जी, सादिक अली जी, आप बताइए कि ये कितने साल से आपकी बंद है ये तनख्वाह? करीब 5 साल करीब हो, करीब 5 साल हो गए। पहले लॉकडाउन से नहीं 10 मिलती थी मैं। अच्छा। हाँ, कैश मिलती थी, हमारे ऑफिस से मिलती थी, ऑफिस। अच्छा। हाँ, अब वो मतलब वो भी नहीं मिल रही। हाँ वो भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बैंक में जाएगी, तो बैंक में अभी तक पहुंची नहीं है। करीब 5 साल हो गए, कहते हैं हाँ पहुंच जाइए, बता कभी तक पहुंची नहीं है। गुप्ता जी ने 15 रुपये में आजकल 2 लोग चाय नहीं ठीक से पी पाते हैं। तो ऐसे में वो हालांकि चलो अब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे 15 रुपये आपको दे रहे हैं, 50 पैसे पर डे के हिसाब से 4 पैसे रोज मिलते हैं हमें। हम लोग खानदानी आबाई इमाम के अंदर, इसलिए हम जगह संभाले बैठे में नमाज पढ़ाते हैं इसके अंदर। बाकी जो खर्चा होता है थोड़ा बहुत हमारा, तो हम बच्चे पढ़ाते हैं, खुद बच्चे पढ़ा के उसमें काम करते रहते हैं। दर्द बहुत गहर, आपका दर्द झलक कर इस बार सामने आ रहा है कि वही सालों से हमें 15 रुपये जो भी है वो बढ़ाई जाए तनख्वाह, वो भी आप मिल नहीं रही जो 15 रुपये। कई बार लिखा पढ़ी करी है इसके लिए, उन्होंने नहीं मानी अभी तक हमारे लिए। जो एसआई की तरफ 15 रुपये मिलना है, इससे कम मिलता है। जो हमारा सफाई करता कर्मचारी, उसको तनख्वाह 25-30 हज़ार तनख्वाह सफाई करने में कर्मचारी की, जो मुलाजिम है खाली इतना सा, लेकिन जो झाड़ू लगाता है वहाँ पर, और जो इमाम है वहाँ पर, जो आबाई खानदानी इमाम चला रहा है, वो तनख्वाह 15 रुपये देना। कितनी पीढ़ी से आपके लोग ये यहाँ शाही मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं? इमामी का जो पीढ़ी दर पेशा है, कितने पीढ़ी से आप लोग? तकरीबन करीब 8-9 हमारे तरफ हो गई यहाँ पर तक पीढ़ी हमारी, 8-9 पीढ़ी से। और आप अपनी इस विरासत को अपने बेटे को सौंपने जा रहे हैं जो बुरहान अली हैं। आप बताइए, आपको नहीं लगता है कि अब ये कुछ पेशा बदल दिया जाए? 15 रुपये में तो क्या होता है, और वो भी मिल नहीं रहे हैं। बिल्कुल, महंगाई को देखते हुए 15 रुपये बहुत कम है। हमें ये है कि एक एएसआई और सरकार से ये गुहार है कि इसको महंगाई को देख के तनख्वाह को बढ़ाई जाए, सैलरी वगैरह, और जो है 5 साल से जो तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है वो भी रोक दी है। तनख्वाह अकाउंट में ट्रांसफ़र की बात की, तनख्वाह वो नहीं आई 5 साल से। 2017 से तनख्वाह रुकी हुई है और आज 2022 चल रही है। कोविड-19 के चलते हुए तनख्वाह को रोका गया। इसलिए हमारी यही है कि तनख्वाह को बढ़ाई जाए महंगाई को देखते हुए, और जो 15 रुपये तनख्वाह है वो भी अकाउंट में नहीं आई है, उसको भी डाला जाए। क्या कहता है एएसआई, क्या कहता है आप सादिक अली जी? कुछ जवाब देते हैं, कुछ जवाब नहीं दिया आज तक। कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हो जाएगा, पहुँच जाएगा, पहुँच जाता। आर.के. पटेल यहाँ सुपरिटेंडेंट ने कुछ उनसे बातचीत की? हमारी बात नहीं, हमारी बात नहीं हुई है। हम तो यहाँ के एएसआई के अंदर जो यहाँ पर क्या ना भाजपा जो है, इनसे बात करी थी हमने। उनसे कहा था कि हाँ पहुँच जाइए, पहुँच जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ हज़ारों में लाखों में लोगों की तनख्वाह होती है, वहाँ ताजमहल के इमाम की तनख्वाह 15 रुपये मासिक है, वो भी सालों से नहीं मिली है। ताजमहल इंतज़ामिया कमेटी से जुड़े हुए इब्राहिम जैदी जी, आप बताइए, आप भी अप्रोच कर रहे हैं एएसआई को, तो क्या कहा जाता है अधिकारियों की तरफ? देखिए, इस संबंध में हमने कई बार लिखा पढ़ी करी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हम इसको ऊपर भेजेंगे, लेकिन ऊपर भेजा जाता है नहीं भेजा जाता है, ये तो नहीं को मालूम होगा। और इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि इस महंगाई के दौर में 15 रुपये मात्र किसी को सैलरी मिलती है। आज भिखारी को भी अगर 15 रुपये या 10 रुपये दो तो वो भी लेने से मना कर देता है। कटु सत्य है बिल्कुल। और 15 मतलब एएसआई के अधिकारी और ये सरकार भी नहीं सोच रही है कि 15 रुपये आखिर किस हिसाब से दे रहे हैं जी। मतलब एक मानक होता है किसी को तनख्वाह देने का, जो है 4th क्लास का, 1st क्लास का, 2nd, 3rd, इस तरह से एक मानक होता है जो। तो इनको किस मानक में रखा गया है? एएसआई द्वारा नियुक्त जो इमाम हैं उनको किस मानक के अंतर्गत रखा गया है, और उनको क्या सोच करके 15 रुपये दी जाती है जी? बड़ा सवाल बना हुआ है कि सादिक अली अपनी इस विरासत को अपने बेटे बुरहान अली को सौंपने जा रहे हैं। सवाल ये है 15 रुपये जो मासिक तनख्वाह मिलती है वो भी सालों से नहीं मिल रही है। एक दौर में जो मुगलिया पीरियड में बताया जाता है कि 15 अशरफियाँ मिलती थी, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत आई। अब जो आफ्टर जो हिंदुस्तान जब पूरा आज़ाद है
उसके बाद 15 रुपये जो तनख्वाह है वो कितना कई गुना उसकी कहा जाए महंगाई बढ़ चुकी है, उसके मुकाबले जो 15 रुपये से बढ़कर तनख्वाह का क्या स्तर होना चाहिए, इस पर एएसआई को सोचने की ज़रूरत है। और उससे आगे बढ़कर बात ये भी है कि जो 15 रुपये भी हैं वो भी पिछले कई सालों से नहीं मिल रहे हैं। जो कहा जाए जो शाही इमाम का जो परिवार रहा है, उनके जो इसमें वर्तमान में जो सादिक अली हैं, और अपनी इस विरासत को अपने बेटे को ज़रूर सौंपना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हताश हैं, निराश हैं। एएसआई से उनको ये शिकायत है कि एएसआई उनकी मजबूरी को समझे, क्योंकि ये लंबे समय से एएसआई ने उनको अपॉइंट किया हुआ है, और ऐसे में उनकी पुरानी जो सैलरी है उसको रिलीज़ किया जाए, और जो वर्तमान में जो 15 रुपये जो महंगाई के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा नाकाफ़ी है उसको बढ़ाया जाए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।